Hello everyone, this is Falguni Zaveri from Karma Healing. How are you guys doing today? Doing tarot card today again for relationship. Let's see December में आपका relationship कैसा रहेगा with your family के साथ या husband के साथ या boyfriend के साथ या with your siblings, भैया भाभी सबके साथ आपका relationship कैसा रहेगा. In overall हाउ आर यू गोइंग टू बी, मतलब आपका मूड कैसे रहेगा, आपका इमोशंस कैसे रहेगा जो ये दिसंबर के जो बाकी दिनों में वो हम देखेंगे. इनफैक्ट अब बिग ट्रांजिट होने वाला है दिसंबर 24 का, जिसमें शनि और जुपिटर एक हाउस में आने वाले हैं, तो वो भी बहुत सारी चेंजेस लाएगा. एंड शनि इज़ अ स्लो प्लैनेट, मतलब बहुत धीरे चलता है और कभी कभी कौन सी राशि में आता है, कौन से ग्रह के साथ आता है, वो हिसाब से बहुत चेंजेस लाता है, गुड एंड बैड दोनों. बट अभी हम करेंगे टैरो रिलेशनशिप के लिए कि आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली मेम्बर्स या जो भी आपके नज़दीक के लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बाकी दिनों में दिसंबर में कैसा रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, और राशि है एरिस. ओके, एरिस की राशि है और मैं निकालूंगी रिलेशनशिप के लिए 3 कार्ड. सो चलिए 1, 2 और ये 3 देखते हैं एरिस का रिलेशनशिप कैसा रहेगा. चलिए कार्ड नहीं आना चाहिए. ओके, लेट्स सी. सो आप अगर देखेंगे तो एरिस के रिलेशनशिप में अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, बट देर आर चांसेस दैट देर विल बी सम, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि रिलेशनशिप आती है बट वैसी नहीं रहती है जैसी रहनी चाहिए. जैसे कि अगर फैमिली में थोड़े इश्यूज चलते रहेंगे पूरा रिलेशनशिप में, या किसी के साथ अगर बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा कम दिखेगा इन दिनों में. वो थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब ये दिनों में आपका रहने वाला है. पैसे के बारे में अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग, बीच में आपके रिलेशनशिप में अगर पैसे की बात आ रही है तो पैसे के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है. इट इज़ जस्ट बेसिकली कम्युनिकेशन में, बातें करने में किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, या किसी ने आपकी पूरी बात नहीं सुनी है, किसी ने आपके लिए झूठ बोल दिया हो जिसके लिए किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा या किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकती है. बट इतनी भी खराब नहीं हो सकती है. थोड़ा इश्यूज इन दिनों में दिसंबर एंड तक आपको रहेगा वेयर योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न. अब मैं देखती हूँ टॉरस का. देखते हैं टॉरस राशि के लिए कार्ड्स रिलेशनशिप के. मैं निकालूंगी 3 कार्ड टॉरस. टॉरस के लिए थोड़े अगेन दिसंबर में थोड़ा बहुत इश्यूज दिख रहे हैं रिलेशनशिप के. आप अभी ऐसे मूड में हो, ऐसे सिचुएशन में हो कि लोग आ रहे हैं आपके साथ दोस्ती करने के लिए, गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सब कुछ, बट अंदर से आप किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, हैप्पीनेस नहीं है, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है. आपको वो कुछ नए रिलेशनशिप आ रहे हैं उसको लेना नहीं है. बेसिकली अंदर इतना कन्फ्यूजन चल रहा है आपको कि आप नए रिलेशनशिप बना नहीं चाहते. जो रिलेशनशिप है उसको भी आप मेहनत करके इम्प्रूव नहीं करना चाहते. और ये मंथ जो दिसंबर आपके लिए है वो ऐसा ही स्लो दिखाई दे रहा है. बट इनफैक्ट थोड़ा आपको संभालने की ज़रूरत है वेयर योर रिलेशनशिप आर कंसर्न, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको भी हो सकती है, या कोई आके आपको किसी चीज़ के लिए परेशान करेगा, या
देयर विल बी सम झगड़ा हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इनफैक्ट टॉरस पीपल हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑफ लैंडिंग मनी, किसी को या किसी के पास पैसे लेने हैं तो वो चीज़ों में उनका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। फैमिली के साथ कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं दिसंबर में। अब चलते हैं जेमिनी राशि वाले। सो लेट्स सी जेमिनी के 3 कार्ड्स निकालते हैं हम। जेमिनी के कार्ड्स अच्छे हैं। इनफैक्ट काफ़ी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। न्यू रिलेशनशिप्स बनने के चांसेस है। जो किसी आंसर के लिए वेट कर रहा है बेसिकली इन लव, इन मैरिज या ऐसे कोई रिलेशनशिप में, तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है इन दिनों में। देर आर लॉट ऑफ गुड communications happening, new friends happening, new relationship happening for the Gemini people for the coming days. And whatever they do, किसी के लिए भी करेंगे अच्छा या किसी they will be appreciated. तो उनका जो भी लव, अफेक्शन, केयरिंग किसी को दिखाएंगे तो सामने उनको सेम चीज़ मिलेगी। they will be appreciated for whatever they are giving. इनफैक्ट फीमेल का पावर ज़्यादा दिखा रहा है ये मंथ में। सो wherever the females are concerned, the attachment, the relationship and everything will be coming from a female, a strong female. तो उनका attachment and everything is going to increase. So take a help of her. In fact the cards are also suggesting कि help लीजिएगा कोई फीमेल की, या आपके कोई फीमेल फ्रेंड होंगे या कोई एल्डर फीमेल होगी जिसकी आप हेल्प लेके आपके रिलेशनशिप ये मंथ में बेटर कर सकते हैं। दो आपका ये मंथ जो बाकी के दिन है उसमें रिलेशनशिप सुपर्ब दिखा रही है। सो यू डोंट हैव टू वरी, बट फीमेल के हेल्प लेने से वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब करते हैं कैंसर। One, where Cancer zodiac is concerned, I do see good cards for Cancer people भी। I see relationship growth हो रही है। जो रिलेशनशिप स्टैगनेंट हो रही है या ऐसे कुछ जवाब नहीं मिल रहा है किधर से वहाँ से जवाब आएगा। वे रिलेशन मतलब शादी के लिए अगर प्रपोजल हो या लव के लिए आपने किसी को पूछा हो, जिधर आपको फॉर्म आंसर नहीं मिल रहा है वहाँ आपको प्रोग्रेस दिखेगा कि आंसर आ रहा है। आपके मैरिज प्रपोजल में भी पॉजिटिव आंसर्स आने के चांसेस है। आई सी अ ग्रोथ इन रिलेशनशिप। तो नए रिलेशनशिप बनेंगे, फैमिली बड़ी होएगी, फैमिली में देयर विल बी मोर ऑफ काइंड ऑफ गेटिंग टुगेदर, हैविंग फन। नए रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप शायद बिगड़े हुए होंगे पास में, वो भी थोड़े बेहतर होते हुए आपको दिखाई देंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैंसर के लिए भी देयर इज अ ग्रोथ इन अ रिलेशनशिप और अच्छे कार्ड्स है। सो रिलेशनशिप में बेटरमेंट होने के चांसेस है। अब करते हैं लियो। करते हैं लियो। लियो के कार्ड्स में ज़्यादातर फाइनेंशियल कार्ड्स आए हैं, पेंटिकल के कार्ड्स आए हैं। तो उसमें इश्यूज रिलेशनशिप में शायद वह लव और
मैरिज ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे, बट देयर इज अ रिलेशनशिप में इश्यू कभी आ सकता है जब देयर इज सम फाइनेंस और मनी इन्वॉल्व इन इट। सो कुछ भी लेन देन में हो सकता है, घर में किसी से पैसे लिए हैं, किसी को बताए मगर पैसे किसी को दिए हैं, और उसके वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसी को पैसा दे नहीं, किसी को ऐसी मतलब पैसे से कुछ लेन देन नहीं करे ये मंथ में, बाकी के दिनों में, कि कुछ कंफ्यूजन हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो। वेयर लव इज कंसर्न, वेयर मैरिज इज कंसर्न, वेयर एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज कंसर्न, मनी ट्रांजेक्शन ये बाकी के दिनों में नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ तो देयर इज अ चांसेस कि आपके रिलेशनशिप में इश्यू आ सकती है। जब तक आप ये पैसे का मामला दूर रखेंगे, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता हुआ मेरे को नजर नहीं आ रहा है। अब करते हैं वर्गो। कार्ड भी ले लेते हैं वर्गो के। Virgo people, I see the coming days is going to bring a total transformation in them. कुछ love relationship या मैरिज होएगा या घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो टोटल एंड दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये दिनों में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बेसिकली देयर विल बी न्यू बिगनिंग दैट विल बी स्टार्टिंग, यू नो। और वेल लव मैरिज और रिलेशनशिप में कंसर्न कुछ भी हो, यू हैव टू बी केयरफुल वर्गो पीपल इन द कमिंग डेज ऑफ दिसंबर। हो सकता है कुछ कोर्ट केसेस या कुछ में आपको संभालना पड़े ड्यू टू सम रिलेशनशिप, या हो सके कि डिवोर्स की डेट निकल आए जिसमें आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं। तो ये सब रिलेशनशिप में आपको संभालने की दिसंबर में के बाकी दिनों में ज़रूरत है। बाकी देयर इज ऑल्सो द कार्ड इज शोइंग सम फाइनेंशियल इश्यू जिसके वजह से आपको आपके कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल about money and about any court cases that might come your way दिसंबर के बाकी दिनों में। बाकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है वे रिलेशनशिप का कंसर्न। सो एक रिलेशनशिप एंड होके दूसरी रिलेशनशिप नई वाली चालू हो सकती है दिसंबर के बाकी दिनों में आपके लिए। अब करते हैं लिब्रा। इफ आई सी पीपल लिब्रा साइन वाले काफ़ी थोड़े रिलेशनशिप में दिख रहा है कि बहुत मूड स्विंग्स रहेंगे, कभी खुश कभी कंफ्यूज्ड कभी उदास। सो ये इश्यूज आने वाले हैं ये बाकी दिनों में। देयर इज लॉट ऑफ बर्डन, आप पे बर्डन इतना होएगा कि मैं हाँ करूँ कि ना करूँ, या फिर ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। दैट कन्फ्यूजन इज स्टिल गोइंग टू बी, वो रहने वाली है आपको ये महीने में, अभी टाइम है। बट डोंट वरी बिकॉज कार्ड अच्छा भी आया है, तो ये सब कन्फ्यूजन आपकी अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देगी। बट या पहले कुछ दिनों में आपको उसका टेंशन रहेगा कि बोल सकते हैं कि वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि होगा कि नहीं, उसका आपको टेंशन रहेगा। ये मेरे साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे, उसका टेंशन रहेगा, यू नो। सो वो सब चलता रहेगा, मूड स्विंग्स चलती रहेगी। कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको बुरा लगेगा, कभी किसी से लड़ लिया, कभी किसी को मना लिया। सो ये सब इश्यूज आएंगे पहले पहले। बट कार्ड अच्छा भी आया है, तो थोड़े टाइम के बाद दिसंबर पूरा आपका ऐसा नहीं रहेगा, बट बाकी के एंड के दिनों में आपको आपके आंसर्स और पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। अब करेंगे स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो के कार्ड अच्छे हैं। दिसंबर के दिनों में आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी, न्यू रिलेशनशिप आएंगे जिसको आप विल बी पॉजिटिव इन योर रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। पैसा का इन्वॉल्वमेंट व रिलेशनशिप इज कंसर्न भी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो पीपल के लिए, बट वही है कि इट विल बिल्ड अप रिलेशनशिप बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। सो अगर किसी को पैसा चाहिए या समवन इज इन नीड ऑफ मनी, तो आप अगर उसको पैसा देंगे करेंगे तो न्यू रिलेशनशिप विल बिल्ड अप, आपके नए रिलेशनशिप बनेंगे। बाकी देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज दैट विल कम योर वे, जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी। नई अपॉर्चुनिटीज इन मे बी इन लव, न्यू प्रपोजल इन मैरिज। देयर आर इश्यूज दैट दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपका स्ट्रगल है, बट अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप जिसमें प्रॉब्लम आपको अभी तक दिखाई दे रहा था वो आगे जाके बेटर हो रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो आपको इश्यूज अभी तक फेस करना पड़ा है रिलेशनशिप में, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो अभी बेटर दिखाई देगा इन दिनों में, दिसंबर में। अब करते हैं सैजिटेरियस। Let's do Sagittarius now. सेजिटेरियस के जो कार्ड्स है वो थोड़े डाउन कार्ड्स है, मतलब कहने का मतलब वैसे काफी कुछ अच्छा है, बट आपका मूड ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। उसके वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, बिकॉज आप बहुत लो फील कर रहे हैं। सो ये जो दिन आपके बाकी के दिन है दिसंबर में, वो आपको प्रोग्रेस दिखाएगा। आप थोड़ा बहुत ट्राई भी करेंगे रिलेशनशिप में और वैसे, बट कहीं ना कहीं आपका मन आपका बहुत उदास एंड बहुत लो दिखाई दे रहा है। सो ये मंथ में आपको ट्राई करना है कि थोड़ा आप पॉजिटिव थिंक करें, थोड़ा हैप्पी रहे, ताकि आप गुड रिलेशनशिप अट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में, आपके ये दिनों में आपके रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है अच्छी, बट विद इन योर सेल्फ आपके अंदर ही ऐसी सैडनेस और ऐसी बोलते हैं ना उदासी है, जिसके वजह से आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है वो रिलेशनशिप में। तो वो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। बाकी अगर देखो तो आपके सराउंडिंग पीपल और रिलेशनशिप रिलेटेड टू योर फैमिली या गर्लफ्रेंड और योर वाइफ और योर हस्बैंड, हुएवर इज कंसर्न, और योर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स अच्छी है, बट इसमें कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना है और अपनी फीलिंग्स प्रॉपर करनी है, हैप्पी करनी है, पॉजिटिव करनी है। अब कुछ करते हैं कैप्रिकॉर्न। Capricorn people it's a good card. It's you can say a normal card, but there is a relationship में प्रॉब्लम आपको कब आ रही है और कब आएगी इज विथ योर ईगोइस्ट नेचर। मतलब आप सोचते हैं कि आप हमेशा राइट है, तो जब ये थिंकिंग आएगी तो आपको रिलेशनशिप में इश्यूज दिसंबर में आने वाले हैं। आपको आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने को ऑल द टाइम राइट समझते हो तो देयर इज समटाइम्स पीपल भी राइट होते हैं, तो उनका सोच के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका ये दिसंबर में रिलेशनशिप बेटर होगा। नहीं तो देयर विल बी मोर कंफ्यूजन, मोर कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशनशिप आपसे दूर जाएगी। ये नहीं है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप आई थिंक, बट कैप्रिकॉर्न वाले को ये संभालना है कि आप अपना एटीट्यूड बदले ताकि यू कैन अट्रैक्ट मोर गुड रिलेशनशिप इन दिसंबर।
बाकी रिलेशनशिप बढ़ेंगे, रिलेशनशिप आएंगे भी, इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको ले, तो वो हिसाब से आपके रिलेशनशिप ये दिसंबर में रहेंगे। अब करते हैं एक्वेरियस। तो करते हैं एक्वेरियस। चलिए एक्वेरियस के 3 कार्ड निकालते हैं। Okay, Aquarius, also I am seeing a total change from what you are right now। आप जो अभी हो उससे टोटल चेंज है। मे बी आप अपने आप को चेंज करेंगे, या जो रिलेशनशिप में आप अभी है, कोई रिलेशनशिप जो स्ट्रेन हो रहा है बेसिकली, वो टोटली कट ऑफ होके न्यू रिलेशनशिप बिल्डअप होएगा आपका। यू विल मीट न्यू पीपल, जो ओल्ड पीपल है, और मे बी द रिलेशनशिप जो किधर जा नहीं रहा है, या मे बी इट्स नॉट, उसमें जो पॉजिटिविटी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप अच्छे के लिए टूट के आप आगे बढ़ेंगे, नए रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे दिसंबर में। अपॉर्चुनिटीज भी आएगी नई, पर इट्स टोटली up to you if you want to take the opportunity of relationship or not। but yes, I do see a total new beginning where love relationship is concerned। तो किसी के साथ आपका अगर झगड़ा है, या किसी के साथ बनती नहीं है, या फैमिली में हो सकता है कि that love is not there, that affection is not there, तो there जो issues इतने दिनों से चल रहे हैं, शायद हो सकता है उसका अल्टीमेट आ जाए, या उसके आंसर्स आपको मिल जाए, और आप नई बिगनिंग लव एंड रिलेशनशिप में चालू करें। तो अब देखते हैं पाइसेस। So let's see Pisces now। कार्ड निकाले। पाइसेस के कार्ड अच्छे हैं। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप कमिंग योर वे पाइसेस पीपल, बट यस आपको बैलेंस रखना है इमोशंस और अपने फाइनेंशियल स्टेटस का। मतलब योर इमोशंस शुड नॉट, योर फाइनेंस इनफैक्ट शुड नॉट इफेक्ट योर इमोशंस। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पैसा के इश्यूज आपके रिलेशनशिप को भी खराब कर सकते हैं ये दिसंबर में। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि पैसा आपके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आए, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट नहीं करे आपके लिए, और सोच समझ के आप आगे बढ़े। रिलेशनशिप में भी आपको सोचना है, आपको समझना है, फिर आगे बढ़ना है, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होएगा एंड यू हैव टू बी केयरफुल। पर अल्टीमेटली रिलेशनशिप आपके ग्रो होएंगे, बट आपको उसको फाइनेंस और रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप को बैलेंस करके आगे चलना पड़ेगा। फिर देन आपको मन की शांति मिलेगी, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस मिलेगा। तो दैट्स इट, पाइसेस इज डन। सो हमने सब साइन कर लिया है, एंड लाइक आई ऑलवेज टेल यू, आई हैव अ फेसबुक पेज कर्मा हीलिंग एंड इंस्टाग्राम पेज टू, और यूट्यूब तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। सो प्लीज़ डू द नीडफुल, और मैं आपको अगली बार वापस मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू।